हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑन द फील्ड 727 में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बदलते मौसम की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से पिछले 2-3 दिन से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी। आज थोड़ा मैं बेटर फील कर रहा हूँ तो मैंने सोचा चलो अब एक वीडियो अपलोड करते हैं और इन 2-3 दिन में पीछे जो कुछ भी है उसके उन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो शायद बाकी दिन के कंपेरिजन में ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट मैच के बारे में, जो कि हमारा और साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट मैच जो कि गुवाहाटी में खेला जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पहला टेस्ट मैच हम इन लोगों से हार ही चुके थे। दूसरा टेस्ट मैच जब शुरू हुआ तो गुवाहाटी में हुआ था। इस बार टर्निंग ट्रैक नहीं था, तो ये मान के चल रहे थे कि चलो ठीक है, इसका ये 2-3 दिन के अंदर तो खत्म नहीं होने वाला है। तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले दिन उन्होंने 246 बनाए। हम इनके 6 बैट्समैन को आउट कर चुके थे। अब नेक्स्ट डे जब इनको दोबारा खेलने के लिए आना था तो मेरी तरह बहुत से लोगों का ये दिमाग में था कि 246 पे जब 6 विकेट आउट हो चुके हैं तो ये कितने चले जाएंगे। ज़्यादा हुआ तो 300 तक चले जाएंगे, 325 चले जाएंगे, 335-40 तक पहुंचेंगे और उसके बाद ये टीम ऑल आउट हो जाएगी। इन्होंने 243 और बनाए हैं, जिसमें एक ने सेंचुरी लगाई है, दूसरा सेंचुरी के पास तक पहुंच के गया है। मुत्तुसामी इनका एक बॉलर है, चलो उसका समझ में आता है कि वो ऑलराउंडर है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसकी सेंचुरी लगाई हुई है। और अभी इंडिया आने से पहले जब ये लोग पाकिस्तान का टूर कर रहे थे तो पाकिस्तान के एक टेस्ट मैच में उसने 83 या 84 कुछ बनाए थे और वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाया था। इंडियन बॉलर्स ने क्या कहा कि तुम वहां अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए, आप हमारे यहाँ पे आइए, हम आपकी सेंचुरी लगवाएंगे। सेंचुरी लगवा दी उसकी, यहाँ तक भी चलो समझ में आता है। मार्को यानसन इनका एक बॉलर है, वो किसी भी एंगल से ऑलराउंडर नहीं है, वो सिर्फ एक प्योर बॉलर है। 93 रन्स मार के गया है वो। 93 रन्स में उसने 6 चौके लगाए और 7 छक्के लगाए, मतलब छक्के उसने चौके से ज़्यादा लगाए, 7 छक्के उसने। और उसकी हाइट भी काफ़ी, वो लगभग 6.25 फीट की हाइट का होगा कम से कम, खड़े खड़े छक्के मारता है। उसने हालत ख़राब कर दी इंडियन बॉलर्स की। 243 रन्स इन्होंने और जोड़े हैं। टोटल इन्होंने बना दिए 489। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया और काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ था। उसको कुलदीप यादव ने बोल्ड किया और वो भी बैट के एज लगा और वो बॉल जाके उसकी बेल्स पे लगी और वो आउट हो गया। 489 का जब पीछा करने के लिए इंडियन टीम आई तो 2 बैटर्स ने थोड़ा बहुत ठीक किया। यशस्वी जायसवाल 58 बना के गया, वाशिंगटन सुंदर 48 बना के गया। इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। पूरी की पूरी टीम 120 या 201 रन पे आउट होगी। पूरी टीम आउट होगी। हाँ, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने जो 8th विकेट की पार्टनरशिप थी उसके लिए उन्होंने 72 रन थोड़े जोड़े, जब वो 122 पे 7वां विकेट गिरा था और उसके बाद में 194 पे यानी 72 रन की पार्टनरशिप इन्होंने करी। आप ये मान के चलो सॉरी कि इस टेस्ट मैच का आज ये तीसरा दिन है और 3 दिन के इस टेस्ट मैच में हमारा अगर अचीवमेंट मानी जाए तो सिर्फ ये मान सकते हैं कि कुलदीप यादव ने लगभग 22 ओवर तक बैटिंग करी, 19 रन बना के वो आउट हुआ। लेकिन उसने ठीक है कुछ बॉलर्स को रोक के रखा, अपनी विकेट नहीं जाने दी। इस सिर्फ अभी इन 3 दिन के अंदर हम ये मान सकते हैं कि ये अचीवमेंट हुई है हमारी। इसके बाद इन्होंने हमें फॉलो तो हम हो गए थे, लेकिन हमें इन्होंने दोबारा खेलने के लिए दोबारा इन्वाइट नहीं किया। अब ये खुद खेल रहे हैं और 26 रन इन्होंने बना लिए, एक भी आउट नहीं हुआ है और लगभग आप कितने मान के चलेंगे कि कुछ 300 से ऊपर इनकी लीड हो चुकी है। कल का ये अगर आधा दिन भी खेलेंगे और हमें 400, 450 और 500 के बीच में अगर इन्होंने टारगेट दे दिया तो हम गए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस तरीके से हमारे जो टीम के प्लेयर्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये 5वें दिन तक जा पाएगा। बाकी कुछ कह नहीं सकते। अगर 5वें दिन तक चला भी जाता है तो क्या ही उखाड़ लेंगे हम। ये टेस्ट मैच तो गया। WTC की लंका लग चुकी है, बहुत अच्छे से लंका लग चुकी है। इससे पहले अच्छा, मैं एक आप लोगों को एक थोड़ा सा कंपेयर करके एक चीज़ बताता हूँ। अभी हमारा जो टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम, उसके जो कोच है वो है गौतम गंभीर, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। इससे पहले अच्छा, गौतम गंभीर की वजह से ही बहुत से लोगों को पता है, ये मतलब एकदम ओपन नहीं आया है, लेकिन सब जानते हैं कि गौतम गंभीर की वजह से रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लिया और उसी की वजह से विराट कोहली ने। इसका प्रेशर था, BCCI का प्रेशर था कि या तो आप लोग खुद रिटायरमेंट ले लो, अदरवाइज वी विल किक यू, हम आपको बाहर निकाल देंगे टीम से। और कोई भी इंसान ये सोचता है कि मेरी इंसल्ट हो उससे अच्छा कि मैं खुद ही निकल लूँ। इन दोनों को टीम से बाहर निकाला। अच्छा, एक कंपेरिजन में बता रहा हूँ। 2015 से लेकर 2022 तक विराट कोहली ने 8 साल तक कैप्टेंसी करी है इंडियन क्रिकेट टीम की। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। 8 साल तक वो कैप्टन रहा था टेस्ट क्रिकेट का और उसने इन 8 सालों में उसने घर पे मतलब इंडिया में खेलते हुए सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारे, सिर्फ 2। अब आप बात कर लेते हैं
अभी गौतम गंभीर जब से आए, पिछले 1 साल के अंदर मतलब 12 महीने के अंदर हम 4 टेस्ट मैचेस घर में हार चुके हैं। विराट कोहली की कैप्टनसी में हम 8 साल में 2 टेस्ट मैच हारे, अभी 12 महीने में, और 12 महीने में हम 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। और वो भी इसी, ये देखो इन 4 टेस्ट मैचेस में एक व्हाइट वॉश हुए। न्यूजीलैंड ने हमें 3 टेस्ट मैच घर पे हराए, तीनों हम एक भी नहीं जीत पाए। उसके बाद ये भी व्हाइट वॉश की कगार पे हम लोग खड़े हैं, एक हम लोग हार चुके। इन लोगों के साथ हमारे सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच होने हैं। पहला हम लोग ऑलरेडी हार चुके कोलकाता में, और दूसरा अभी ये हारेंगे, 100% हारेंगे। इंडियन टीम में इस वक्त ये, वो कहते हैं ना कि ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इसको ड्रॉ भी करा पाए, जितना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, कोई वो कहते हैं ना कि कोई चमत्कार हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले हम 3 बार ऐसा कर चुके हैं कि लगभग 450 और 500 के बीच में अगर किसी टीम ने पहले खेलते हुए इतना टारगेट, मतलब सॉरी, पहली इनिंग करते हुए, पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग में अगर इतना उन्होंने स्कोर बना दिया 450-500 के लगभग, तो हम 3 बार ऐसा हुआ है कि हम वो मैचेस जीत चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि चमत्कार होते नहीं है कि हो सकता है 3 के बाद अब चौथी बार ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे अब चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो ये हमारे टेस्ट मैचेस का हालात है। WTC इस बार का गया, इससे पहले हम 2 बार WTC के फाइनल में पहुंचे थे, 3 WTC के मतलब WTC साइकिल्स 3 हो चुकी हैं, ये चौथी है। 2 में हम फाइनल में पहुंचे थे, पहली बार विराट कोहली की कैप्टनसी में, उसमें हमारे थे ऑस्ट्रेलिया से। दूसरी बार पहली बार हम न्यूजीलैंड से आ रहे थे। दूसरी बार हम रोहित शर्मा की कैप्टनसी में WTC के फाइनल में पहुंचे और हमें ऑस्ट्रेलिया ने हराया। तीसरा जो हुआ था अभी पीछे हुआ था, उसमें साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया का रहा था, और ये चौथी साइकिल चल रही है WTC की, और इसमें हमारे चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हो गए हमारे टेस्ट मैचेस के हालात। अब हम आगे आ जाते हैं इमर्जिंग एशिया कप। हालांकि इस एशिया कप को हम इतना ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ICC इवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट तो है ना, और इसी में से कुछ प्लेयर्स ऐसे निकल के आते हैं जो आगे चल के हमारी A टीम में शामिल होंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। पाकिस्तान और इंडिया आपका एक ग्रुप से पहुंचे थे, और उधर से पहुंचा था बांग्लादेश और श्रीलंका। श्रीलंका को पाकिस्तान ने हरा दिया था जब हमारा सेमीफाइनल हुआ था, सबसे पहले दिन में हमारा हुआ था। बांग्लादेश ने, मुझे इतनी शर्म आ रही है ये बताते हुए कि बांग्लादेश जैसी टीम से हम हारे, तो हारे हैं। वो कैसे हारे वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जब इन्होंने बैटिंग करी तो इनके 18 ओवर हो चुके थे, मतलब इंडिया ने 18 ओवर कर दिए थे और इनके 144 रन थे। लास्ट के 2 ओवर्स में चलो T20 मानते हैं कि चलो थोड़ा कोई तेज खेलते हैं, लास्ट के 2 ओवर्स में हिटिंग ही करेगा, कोई भी बैटर आएगा तो वो हिट करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन फिर भी 144 से आगे हम कितना मान के चलते हैं? 2 ओवर में आदमी 10 बना लेगा, 15 बना लेगा, 20 बना लेगा, एक बार को 25 भी बना सकती है कोई टीम। चलो ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन नहीं, अब आप बस चौके छक्के मारो, उल्टा सीधा बैट घुमाओ, लग गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लास्ट के 2 ओवर्स में इन्होंने 50 रन बनाए सॉरी, कैन यू इमेजिन, 50 रन 2 ओवर्स में, यानी 12 बॉल में 50 रन, 12 चौक 48, हर बॉल पे एक चौका, एवरेज मान के चलिए तो हर बॉल पे चौका लगाए। 144 के बाद 194 इन्होंने बनाया, 195 का टारगेट मिला। अच्छा, मुझे अभी कैसा लग रहा है कि जैसे हमारी जो मेन टीम है जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा थे, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि अगर चलो एक बैटर आउट हो गया, 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी टीम जीतेगी। नहीं, कुछ सालों से हमने अपने आप को इस काबिल बना लिया था कि ठीक है, चौथे नंबर पे जो बैटर आएगा वो भी परफॉर्म करेगा, 5वें पे आएगा, 6ठे पे आएगा, कैसे ना कैसे करके हम मैच जीत जाते थे। लेकिन 90s की बात कर रहा हूँ, जब सचिन तेंदुलकर अपने इंडियन टीम में खेला करते थे, उस वक्त हालात ये थे कि अगर सचिन तेंदुलकर आउट हो गया तो पूरी टीम गई। यहाँ तक कि नेट वेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड में हुई थी उसमें सचिन तेंदुलकर आउट हो गया था, सहवाग और गांगुली ये सब आउट हो गए थे, और उसके बाद युवराज और मोहम्मद कैफ खेल रहे थे, और मोहम्मद कैफ के घर वाले जो कि यहाँ इंडिया में बैठे थे वो टीवी बंद करके मूवी देखने चले गए थे कि अब इंडिया हारेगी हर हाल में, क्योंकि सचिन ही आउट हो गया। उस वक्त हालात ये थे, लेकिन वो हुआ ये कि मोहम्मद कैफ ने वो मतलब सीरीज जितवा दी थी। चलो वो एक मैं मैच अलग से बता रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जो हालात थे वो मुझे इमर्जिंग एशिया कप में नजर आए। वैभव सूर्यवंशी जो कि अभी लगभग 14-15 साल का है, जिसका काफ़ी नाम हुआ था, और उसने एक मैच में UAE के अगेंस्ट 144 रन ऐसे कुछ बनाए थे 42 बॉल में। इस इमर्जिंग एशिया कप में मैं ये देख रहा हूँ कि अगर वैभव सूर्यवंशी आउट हो गया तो बाकी के प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते। ठीक वैसा ही हुआ कि बांग्लादेश के साथ में जो हमारा सेमीफाइनल चल रहा था, ठीक वो खानी भी, उसने लगभग 38-39 रन बनाए, उसके बाद वो आउट हो गया, बाकी बैटर्स इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन चलो ठीक है, लास्ट में ये आते आते किसी तरीके से इन्होंने मैच को टाई करवा दिया, सुपर ओवर तक मैच पहुंच गया। अच्छा, लास्ट बॉल पे इनको 4 बॉल चाहिए थे, एक बॉल में इनको 4 रन चाहिए थे। वहां पे बांग्लादेश, क्योंकि खुद ये इमर्जिंग एशिया कप में छोटे छोटे लड़के आए हुए तो वो भी एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, उन्होंने गलती क्या करी कि जब
एक बॉल पे 4 रन चाहिए। इट मीन्स अगर हमने 2 बना लिए तो हम नहीं जीतेंगे, 3 बनाने पे हमारा क्या होगा, मैच सुपर ओवर तक पहुंचेगा। बॉल विकेट कीपर के हाथ में आ चुकी है, वो शायद 5 या 6 फीट की दूरी पे था। जब 2 रन हो चुके हैं, उसके बाद जब वो तीसरा रन लेने के लिए भाग रहे हैं तो उसने स्टंप्स पे बॉल फेंक के मारी, बॉल नहीं लगी। अगर वो ना भी बॉल फेंक के मारता, वहां जाके सिर्फ उसको खड़ा होना था कि जैसे कोई तीसरा रन लेगा कि मैं उसे आउट कर दूंगा, क्योंकि 2 रन पे तो हम लोग जीत ही नहीं रहे थे ना। तो उसको इतना भी दिमाग काम में नहीं आया कि मुझे स्टंप्स पे बॉल नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मिस होगी, जो कि हुई भी, तो तीसरा रन हो जाएगा। तो लेकिन ये सब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस होता है कि अभी वो इतना क्रिकेट नहीं खेले। चलो ठीक है, हम पहुंच गए, सुपर ओवर तक पहुंच गए। सुपर ओवर में जब हम पहुंचे, जितेश शर्मा जो कि कैप्टन है, वो इंडिया की ए टीम में काफ़ी सारे मैचेस वो खेल चुका है, ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। इस पूरे टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश, ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उस मैच में भी इन्होंने ही परफॉर्म किया था। बजाय कि उन दोनों को सुपर ओवर में वो बैटिंग करने के लिए भेजे, वो खुद उतर के आए, एक नमन को लेके आए। मतलब पूरा, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड इस चीज़ को देख के हैरान था कि जितेश शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को नहीं भेजा, जो कि लगभग 200-250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। उसने हर हाल में 3 छक्के, एक आधा चौका उसने मार देना था, और कम से कम 20-22 रन का टारगेट उसने देना ही देना था बांग्लादेश को। उसको नहीं भेजा है, खुद आके वहां पे खड़ा हुआ है। 1 रन का टारगेट, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, 1 रन का टारगेट मिला है, मतलब एक भी रन नहीं बना। बोल्ड हुआ और उसके बाद कैच आउट हुआ, और क्योंकि सुपर ओवर में सिर्फ 2 ही होते हैं, जैसे आपके 2 विकेट गिर गए उसके बाद आप और आगे नहीं खेल सकते, सिर्फ 2 का ही होता है। एक भी रन नहीं बना, 1 रन का टारगेट मिला। और 1 रन का टारगेट क्या होता है, उसके बाद में जब ये लोग खेलने आए तो इंडिया की किस्मत एक बार फिर काम की कि पहली बॉल पे कैच आउट हो गया, उसके बाद दूसरी बॉल पे चांस थे, लेकिन सुरेश शर्मा की हो सकता है कि वो बॉल वाइड ना होती तो शायद बोल्ड हो जाता, या एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता, या कैच आउट हो जाता, या कुछ भी हो जाता, एक बार को रन आउट भी हो जाता। लेकिन वो बॉल ही वाइड होगी, जब वाइड होगी तो 1 रन तो मिल ही गया ना, जीत गए। इतना अफसोस हुआ ना, क्योंकि हम हकदार थे इस चीज़ के कि हम फाइनल में पहुंचते। हमने 195 बनाया, एक लास्ट के 2 ओवर में हमने 50 रन खाए, उसके बावजूद भी हम लोग पहुंचे, सुपर ओवर करवाया। उसके बाद हम जिस तरीके से आ रहे हैं, जितेश शर्मा की एक गलती की वजह से, कहते हैं ना कभी कभी एक गलती आपके बहुत भारी पड़ती है। ये घाव ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे भरेगा नहीं, लेकिन ये सदियों तक याद रखा जाएगा कि इस जितेश शर्मा की एक गलती की वजह से पूरा इंडिया उसको कोस रहा है कि तुझे किस महामूर्ख ने कहा था। और वो उधर सुनील जोशी बैठा है जो कि इनका कोच है, वो कुछ लिख रहा है, जब ये इनका एक भी रन नहीं बना तो वो कुछ लिख रहा है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तू लिख क्या रहा है, क्या लिख रहा है, कि तू अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहा है, या तूने इंडिया की क्रिकेट जो कि शुरू होने वाली है, जो कि जो बच्चे आगे आने वाले हैं इंडियन ए टीम में कभी ना कभी वो भी आके खेलेंगे, क्या उनका फ्यूचर लिख रहा है क्या तू? तुझे शर्म नाम की चीज़ है थोड़ी कि तू किसको बैटिंग करने के लिए भेज रहा है। चलो यहाँ तक भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, हम लोग फाइनल में नहीं पहुंचे, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, उधर से बांग्लादेश फाइनल में पहुंचा। बांग्लादेश, मतलब जो बांग्लादेश हमारे सामने लास्ट के 2 ओवर में 50 रन बना रही है, वो मतलब उसने पाकिस्तान को 125 पे आउट कर दिया। 125 कुछ भी नहीं है, कुछ भी, यानी आपको 6, लगभग 6 या 0.10 की रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने। 125 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। इनकी स्टार्ट बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद इनका कोलैप्स शुरू हुआ। मतलब धड़ाधड़ इनके विकेट गिरे, फिर भी किसी तरीके से लास्ट में इनको 2 ओवर में 27 रन जीते। जो टीम पूरे 18 ओवर तक कुछ नहीं कर पाई, वो लास्ट के 2 ओवर में 28-27 रन कैसे बनाएगी। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, सेकंड लास्ट ओवर जो कि 19th ओवर था, उसमें 20 रन बने, 3 छक्के लगे, एक वाइड भी और एक शायद एक सिंगल लिया, 20 रन बनाए। जो टीम 19th ओवर में 20 रन बना सकती है, क्या वो लास्ट ओवर में 7 रन नहीं बनाएगी? उनसे 7 रन नहीं बने। मतलब सोच सोच के मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा था कि मतलब क्या कर क्या रहे हो तुम लोग। सेकंड लास्ट ओवर में तुम लोग 20 रन बना के जा रहे हो, उसके बाद लास्ट ओवर में तुमसे एक चौका नहीं लग रहा है। सिंगल लिए उन्होंने, सिर्फ पहली बॉल पे एक डबल हुआ था, उसके बाद सिंगल लिए, एक डॉट बॉल भी, उसके बाद लास्ट में ये भी सुपर ओवर में पहुंचे, सुपर ओवर में पहुंचे। उसके बाद बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आए, पहली बॉल पे पहला आउट, वेरी गुड, फिर 1 रन बना किसी तरीके से। उसके बाद सेकेंड बॉल जो है उस पर कोई रन नहीं बना है, वाइड भी है और कीपर उस बॉल को पकड़ नहीं पाया और वो बाई का 4 लग गया, यानी 5 रन वो बने। इनको 7 रन का, ये 7 रन का टारगेट मिला है इन लोगों को। 7 रन क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। उसके बाद जब पाकिस्तान वाले खेलने के लिए आए तो ये कोई पिछले सुपर ओवर की तरह नहीं था कि हमारी तरह ये मतलब कोई बेवकूफ़ी करते कि किसी को भी भेज देते मुंह उठा के। माज सदाकत जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, वो आया वहाँ पे बैटिंग करने के लिए, एक साथ मसूद करके इनका कोई प्लेयर वो आया, एक 4 लगा, उसके बाद बचा ही क्या था, 2 रन और बचे थे और ये लोग जीत गए।
मतलब जो मैच बांग्लादेश जीतने वाला था लास्ट ओवर में, 20th ओवर में उनको सिर्फ 7 रन बनाने थे, वो नहीं बने उनसे एक चौका नहीं लगा। मतलब थू है तुम लोगों पे, और थू है इंडियन मैनेजमेंट पे, जो कि इमर्जिंग एशिया कप में गई हुई थी, और उन्होंने जो सुपर ओवर हुआ और उन्होंने वहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को नहीं भेजा। वो बेचारा वहाँ पे डगआउट में खड़ा होके उसके लगभग आंसू निकलने वाले हैं, बस वो रोना उसका बाकी रह गया था। मतलब इतना गुस्सा आ रहा ना मेरे को, मैं बता नहीं सकता। टेस्ट मैच की इधर बैंड बजी हुई है, इमर्जिंग एशिया कप तुम लोग जीतते जीतते हारे हो, खत्म कर दिया है। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पिछले कितने दिन खुशियों में निकले थे। एशिया कप में पाकिस्तान को हमने 3 बार हराया, उससे पहले हम लोग आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, फिर उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। खत्म कर दिया है इंडियन क्रिकेट को। फिर वो कभी कभी कहते हैं ना कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता, खुशियां भी हमेशा नहीं रहेंगी तो दुख भी नहीं रहेगा। तो खुशियां काफ़ी दिन रही, लेकिन फिर आ गया बीच में गम आ गया। कल हारने वाले हैं, दिख रहा है मुझे। अच्छा चलो, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इनका एक है साहिबजादा फरहान करके, आप लोग जानते होंगे, जिसने पहली बार ऐसा हुआ कि T20 में किसी मैच में पाकिस्तान ने बुमराह को 6 मारा हो। उसके ऊपर बात करेंगे। उसने 6 मारे थे एशिया कप में, 2 या 3 छक्के मारे थे बुमराह को, और टोटल उसने 3 मैचेस में 9 छक्के लगाए थे इंडिया के अगेंस्ट। उसके ऊपर उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई है अपनी, या पीसीबी वालों ने बनाई है, और उसमें वो क्या क्या बोल रहा है उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए, या जो लोग मेरी वीडियो पे आते रहते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और डिसलाइक जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, शेयर करें, और हाँ कमेंट ज़रूर करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।